हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक जाइए तो यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना, ये वो मीडिया है जिसको आप जिम्मेदार समझते हो, जिसको आप रोज टीवी पर देखते हो, इनकी कही हुई बातों पर आप यकीन करते हो और इनके बताए हर सच झूठ को आप मान लेते हो। फिर चाहे ये सत्ता से सवाल करें या ना करें, फिर चाहे ये गोदी मीडिया बनकर सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहे, लेकिन आप इनकी बात मानते हो। और यही सब करके अपनी टीआरपी के चक्कर में ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि एक संसद में एक तरह से हमला होने जैसी सीरियस घटना होने को ये लोग किस तरीके से कवर कर रहे हैं। मतलब ये लोग कवर क्या कर रहे हैं, ये तमाशा कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बना दो और आपको मैं दिखाता हूँ कि इधर हमको दिखा रहे थे कि यही संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्लोगन बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास कोशिश कर रहे मैं समझ सकता हूँ, मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, पर इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक जाइए तो सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, देखिए कैमरे पर इस वक्त लगातार हम आपको स्लोगन बम दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो इस वक्त बुधवार को संसद में 2 युवक घुस गए। उन्होंने वहां जाकर संसद के अंदर स्मोक क्रैकर छोड़ दिया। एक तरीके से वो स्मोक बम ही कहलाएगा और संसद के अंदर दहशत का माहौल बन गया। ये पूरा एक देश के ऊपर, देश की सुरक्षा का ऊपर सवाल है। और दूसरी तरफ संसद के बाहर भी 2 लोग, जिसके अंदर एक लड़की थी, वो नारेबाजी करते हुए वो स्मैक कहकर उन्होंने छोड़ दिया। अब ये सारी मीडिया इसको जब कवर करने के लिए लगी तो खुद को नंबर 1 रखने के चक्कर में ये सारे के सारे मीडिया जो जितने भी ये खबर बता रहे थे, इनको उस पर सवाल नहीं उठाना था, सुरक्षा पे सवाल नहीं उठाना था। इतनी सीरियस घटना थी, उसके ऊपर कुछ नहीं कहना था। इन्हें क्या करना था, इन्हें वो स्मोक क्रैकर का जो खाली कनस्तर इनके हाथ लग गया, उसको लेकर वो लाइव पर इनको बताना था। और उसमें से किसी एक टीवी वाले के हाथ में आ गया और वो चिल्लाने लगे और उसी के साथ बीच में ये सारे के सारे पत्रकार आ गए। छीना झपटी हो गई। आप देखिए, छीना झपटी हो रही है और ये एक तरीके से तमाशा कर रहे हैं। और इनके हाथ में वो कनस्तर का डिब्बा कैसे आया, ये भी एक बड़ा सवाल है। उससे बड़ा सवाल ये है कि देश की सुरक्षा का सवाल है। संसद के अंदर इस तरीके की घटना हो गई, लेकिन इनका तमाशा वहां बाहर परिसर के अंदर कैसा हो रहा है। लोग बाग हंस रहे हैं, इनकी इस हरकत के ऊपर लोग बाग हंस रहे हैं, वहां खड़े होकर वो वीडियो बना रहे हैं। इन्हें करना ये चाहिए था। एक तरीके से जो नई संसद है, नई संसद सुरक्षा के लिहाज से बहुत सुरक्षित मानी जा रही थी। कहा जा रहा था कि ये मतलब एक तरीके से अवैध किला है जब ये नई संसद बनी थी, लेकिन वहां पर इतनी भारी चूक कैसे हो गई, सवाल ये उठाना चाहिए था इतने सेंसिटिव इशू पर कि आखिर 2 लड़के अंदर कैसे घुस आए, इस पर रिपोर्ट होनी चाहिए थी। लेकिन देश के इतने सेंसिटिव इशू पर ये सब के सब क्या कर रहे हैं,
आपस में एक कनस्तर के लिए लड़ रहे हैं। मतलब इन्होंने इतने सेंसिटिव इशू का मजाक बनाया, इन्होंने पत्रकारिता का मजाक बनाया, पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा के रख दी। इनको कनस्तर दिखाना इतना जरूरी था कि ये आपस में भिड़ गए। सोचिए, अगर इन लड़कों के पास में कोई बम वगैरह होता, कोई एक्सप्लोजिव होता तो क्या होता। जिस तरीके से ये स्मोक केकर अपने जूते में छुपा कर ले गए थे और अंदर तक चले गए, संसद के अंदर तक चले गए, जहां पे सारे सांसद बैठे हुए थे। अगर आप देखो तो ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी घटना है। और बाहर जो दो लोग जो परिसर के अंदर थे, वो भी स्मोक बम का इस्तेमाल उन्होंने किया था। उनके पास में हथियार भी हो सकता था, कोई एक्सप्लोजिव भी हो सकता था, कोई विस्फोटक पदार्थ भी हो सकता था। अगर ऐसा होता तो क्या होता, सोचिए आप। सवाल उन्हें इस पर उठाना चाहिए। ये जितने भी पत्रकार लड़ते हुए दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सीनियर पत्रकार दिख रहे हैं, लेकिन तमाशा ऐसा कर रहे हैं मानो कोई छोटे बच्चे आपस में किसी एक चीज के लिए झगड़ रहे हैं। मानो इस सबसे बड़ी जो घटना है वो इस कनस्तर के बिना इनकी टीआरपी बिल्कुल गिर जाएगी, टीआरपी अधूरी रह जाएगी, इन्हें कोई देखेगा नहीं, क्योंकि सबके सब ये कनस्तर देखने के लिए ही आए हैं। ये डिब्बा नहीं बल्कि कोई ऐसी चीज हो गई हो जो किसी ने देखा नहीं हो। भारत की इस पत्रकारिता को इस मुकाम पर देखना एक अपने आप में ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूं और इस तरीके की पत्रकारिता देखना बहुत शर्मिंदा करने वाला है। लेकिन खैर, आजकल शायद है कि लोगों को ऐसे ही पसंद आता है और इसीलिए लोग देखते भी हैं, और इन्हें इस स्तर तक गिराने में और इस स्तर तक लाने में दरअसल जनता का ही हाथ है, क्योंकि जनता ने ही इन्हें दुनिया के सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, भारत की मीडिया सबसे निचले पायदान पर है, क्योंकि जनता इंडियन जर्नलिज्म को शायद इसी तरीके से देखना चाहती है। या तो गोदी में बैठ के विपक्ष पर गरियाना हो, चाहे हिंदू मुस्लिम करना हो। इन्हें चिल्लाने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि ये युद्ध जैसी जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो वहां भी ये इसी तरीके से चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टिंग करते हैं। लोगों की जानें जा रही होती हैं, लेकिन इन्हें इनकी टीआरपी की फिक्र होती है, इन्हें चिल्लाने की फिक्र होती है। और इसीलिए आज इंडियन पत्रकारिता का, इंडियन जर्नलिज्म का ये स्तर है। आप ये वीडियो एक बार फिर से देखिए, जो लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आसपास जब ये इस तरीके से आपस में झगड़ रहे थे तो लोगों को ये कहते हुए भी आप सुन लोगे कि इनके वीडियो बनाओ, और लोग बाग हंस रहे हैं, इनके इस तमाशे के ऊपर हंस रहे हैं। ये वीडियो बनाता था और आपको मैं दिखाता हूँ कि इधर हम आपको दिखा रहे थे कि यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास दिखाने की कोशिश कर रहे मैं समझ सकता हूँ, मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस रुक सही तो प्लीज सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, कैमरे पर इस वक्त लगातार हम आपको स्मोक बम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी लेकिन खैर, वहां खड़े हुए 10 लोग हंस रहे हैं, लेकिन जो बाकी की करोड़ों जनता है वो तो इनके तमाशे को देख के खुश हो रही होगी कि हाँ, ये पत्रकारिता बढ़िया है साहब, कनस्तर दिखा दिया इन्होंने, बहुत अच्छा किया। सवाल ये नहीं उठाएंगे। सवाल सबसे बड़ा होना चाहिए कि
संसद के अंदर आखिर नई संसद जो सुरक्षा के लिहाज से इतनी सुरक्षित मानी जाती थी, उसके अंदर आखिर कौन, ये दो लोग कैसे पहुंच गए, स्मोक क्रैकर लेकर कैसे पहुंच गए। भाजपा के सांसद के जो पास था उसके पास पर ये कैसे पहुंचे, उस सांसद से सवाल होने चाहिए। लेकिन खैर, अब इसके लिए किसी की हिम्मत है या नहीं है भाजपा के सांसद पर सवाल उठाने की, ये तो आप भी देख लो, हम भी देख लेते हैं। धन्यवाद।